कहानी आधी साडी कहानी है माड़ा बंदा। माड़ा बंदा कहानी तुसीं अपनी पंजाबी लाजमी किताब च पढ़ी है, जिसदे अज असीं प्रश्न उत्तर करांगे। पंजाबी लाजमी विचों छोटे प्रश्न उत्तर, थोड़े 20-25 दे प्रश्न उत्तर जो होंदे शब्दां वाले ओह असीं पढ़ांगे। कहानी दा सार तुसीं पढ़िआ ते अज असीं ओहदे प्रश्न उत्तर पढ़ांगे। जिहदे विच रिक्शे वाले दी कहानी है, एक लेखक ओहदी पत्नी ते रिक्शे वाले दी कहानी है ना, जो 2 रुपए मंगदा है और बाद 3 मंगन लग जाता है। और जिहदे नाल की होंदा है कि लेखक नूं बड़ा गुस्सा आउंदा है। 2 रुपए उन्हें दिते जाते हैं तो रिक्शे वाला है वो 2 रुपए के मूँह से वगा मारता है। और जितने लेखक को बड़ा गुस्सा आता है कि कितनी अकड़ है ना। और बाद वही वो खड़ा रहता है रिक्शे उत्ते, कोई नहीं खड़ा रहता है। जिसे हुलिया दिखाया गया कि हुलिया किवें दा सुभाऽ किवें दा है। लेखक का सुभाऽ, उसकी पत्नी का सुभाऽ और रिक्शे वाले का सुभाऽ है ना। कुछ टाइम रिक्शे वाला खड़ा रहता है, कोई नहीं टका के मैले कपड़े पाए हुए ने, निस्कियां कालियां टंगा नहीं होंदियां, अच्छा ने पाया होया उलझे मैले जे वाल रिक्शे वाले दे। और वो सोचता है कि मतलब रिक्शे वाला और अकड़ किन्नी है, इन्हें 2 रुपए की जगह 3 रुपए क्यों मंगे है ना। लेकिन यह सारी कहानी खत्म होने के बाद एक लेखक और पत्नी की मानसिकता दिखाई गई है, जो थोड़े ने पैसे के पिछे मतलब कितना कुछ सोच लेंगे ने उस लेखक बारे। और फिर अंत में होंगे कि मतलब वो रिक्शे वाला चला जाता कुछ देर खलो के। लोग कई उन्हें मिलने वास्ते आ जाते हैं तो सोचते हैं कि पार्टी इकट्ठी हो गई, उन्होंने ये करेगा वो करेगा। ऐसा कुछ नहीं होता, वो चला जाता है और वो उन्होंने बारी चुकने रहते गवेंदे रहते हैं। तो बड़े अजीब जहा करैक्टर है इन्होंने दोनों का, चरित्र जो है अजीब जहा सुभाऽ है दोनों का, लेखक और पत्नी का और रिक्शे वाला का। रिक्शे वाला नूं आधार रख के ही माड़ा बंदा कहानी बनाई गई है। माड़ा बंदा कौन है? जो पैसा नहीं है, जो कमज़ोर है। ਉਹਦੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ प्रश्न उत्तर करांगे। माड़ा बंदा कहानी के आधार पर दसो, माड़ा बंदा कहानी में माड़ा बंदा कौन है? रिक्शे वाला। लेखक की पत्नी बेचैन सी क्योंकि रिक्शे वाले ने पैसे वगा मारे सन, या उसने रिक्शे वाले नूं तय किए पैसे तो घट वध पैसे दिते सन। रिक्शे वाले ने पैसे वगा मारे सन, उन्हें 2 रुपए दिते गए तो उन्हें छुड़ दिते कि मैनू 3 रुपये चाहिए ने। लेखक किस ਨੂੰ चिट्ठी लिखण ਦਾ यतन कर रहा सी? उत्तर ਭੂਆ ਦੇ ਪੁੱਤ ਭਰਾ ਨੂੰ, ਜੰਗਲਾਤ ਦੇ ਅਫਸਰ ਆਪਣੀ ਭੂਆ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ, ਭੂਆ ਦੇ ਪੁੱਤ ਭਰਾ ਨੂੰ, हाँ अपने ਭੂਆ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ जो जंगलात ਦਾ ਅਫਸਰ ਸੀ। लेखक की पत्नी का रिक्शे वाले नाल झगड़ा क्यों होया? क्योंकि रिक्शे वाला तय किए पैसे तो वध पैसे मंगता सी। इन्हें 2 मंगे सी और उस तो बाद 3 रुपये मंगन लग गया सी। रिक्शे वाले ने पैसे क्यों मंगा मारे? 2 रुपए की थां 3 रुपए उन्हें मंगे सी ते मिले उन्हें 2 रुपए। ऐसा सुने मंगा मारे। रिक्शे वाले दास हुलिया अपने शब्दों में बयान करो। रिक्शे वाले की पिठ कुब्बी हुई गई सी। इस पैसेंजर मुंडे की हड्डी तक पैड़ी जही बुछड़ दे किसी होर रंग की एक टाकी लगी हुई सी। उस तो इलावा ने कच्छा पाया हुआ सी, जिन्हें सुतियां सुक्कियां कालियां टंगा दिख रही सन, लत्तां दिख रही सन और वाल भी उलझे और मैले रहे सन। लेखक ने रिक्शे वाले बारे की विचार सन? अपने शब्दों में लिखो। लेखक अनुसार रिक्शे वाला कमीना है। उसदियां भुखियां भुखियां नज़रां इस तरह हैरानी नाल देखदियां सन जिवें उन्होंने कुछ चंगा देखा ही नहीं होंदा। वो सब्जी मंडी तो घर ते 2 रुपए करके 3 रुपए ठगना चाहता है। लेखक अनुसार रिक्शे वाला बहुत बड़ा बेवकूफ हो ते जाहल है। वो नजायज़ ढंग नाल 1 रुपया कमाने बदले 2 रुपए की सवारी छड्ड दिंदा है। उसने चौक में खड़िया एक गड्ढा बर्बाद कर दिता सी। इस समय इंज 5 रुपए कमाए जा सकते थे। मतलब उन्हें रिक्शे वाले ने झगड़ा किया, इन्नी लड़ाई की है ना, उत्ते इन्नी बहसबाजी हुई और की होया कि वरना वक्त खराब होया। तो लेखक ने यही हिसाब लगाया कि वो कितना कमीना और कितना पैसे का भुखा वे जो अपने अन्ना वक्त ज़ाया करना। इन्ने च एक सवारी होट होंदा तो इन्होंने कितने पैसे वो 5 रुपए होर कमा सकता सी। वो पैसे का भुखा है, वो नज़रों में पैसे का लालच है ना। माड़ा बंदा कहानी का सार अपने शब्दों में लिखो। कहानी का सार तुसीं पढ़िया है आराम नाल सारा। हुण असीं छोटे प्रश्न करने हैं। प्रेम प्रकाश का जन्म कदों होया? 1932 ईस्वी में। प्रेम प्रकाश का जन्म कित्थे होया? खन्ने। बाबा माड़ा बंदा कहानी का मुख्य पात्र कौन है? रिक्शे वाला, क्योंकि वही माड़ा बंदा है ना कहानी में। हेठ लिखे पात्रों विचों किहड़ा माड़ा बंदा कहानी का पात्र है? रिक्शे वाला।
ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਪਾਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੌਣ ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਪਾਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਲੇਖਕ ਤੇ ਹੈ, ਲੇਖਕ ਦੀ ਪਤਨੀ ਵੀ ਹੈ, ਰਿਕਸ਼ੇ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੈ, ਜੀਤੋ ਦਾ ਬਾਪੂ है ना, वो इस कहानी का पात्र नहीं है। लेखक की पत्नी ने रसोई विचों निकल के किस नूं 2 बार देखा? रिक्शे वाले नूं। लेखक की पत्नी लेखक की लिखण का यतन कर रहा सी? चिट्ठी। लेखक की भूआ का पुत्र किहड़े महकमे विच अफसर सी? जंगलात के अफसर विच। जंगलों का अफसर सी, वो फॉरेस्ट अफसर होंदे ने जिवें। रिक्शे वाले ने लेखक की पत्नी दे फड़ाए कितने रुपए वगा मारे सन? 5 रुपए नहीं, 2 रुपए, क्योंकि वही पैसे तय हुए सी। किसने बुड़बुड़ करके लेखक की पत्नी दे दिते 2 रुपए वगा मारे सन? रिक्शे वाले ने। लेखक किहड़े बंदे नाल लड़ना नहीं सी चाहता? माड़े बंदे नाल। रिक्शे वाले ने लेखक की पत्नी दे 2 रुपए दी थां कितने मंगे? 3 रुपये। रिक्शे वाले ने किस दे सामने लेखक की पत्नी दे फड़ाए 2 रुपये वगा मारे सन? लेखक के सामने। लेखक हर रोज़ कितने रुपए दिया सिगरेटा पींदा सी? 2.5-3 रुपए दिया सिगरेटा पींदा सी। लेखक महीने विच कितनी बार सिनेमा देखदा सी? महीने विच 2-3 बार सिनेमा भी देखदा सी। लेखक की पत्नी किस नूं 1 कप चाह पिलाना चाहती सी? रिक्शे वाले ने। लेखक की पत्नी किस नाल समझौते का राह लभ रही सी? रिक्शे वाले नाल। रिक्शे वाले नूं सबक सिखाउण लई लेखक किस नूं फोन करन लई कहंदा है? पुलिस नूं। रिक्शे वाले दे चले जाण बारे लेखक की पत्नी नूं कौन दसदा है? लेखक। क्यों हुण उत्थे नहीं खड़ा होया, वो उत्थों दी चला गया है। रिक्शे वाला किस कहानी का पात्र है? माड़ा बंदा। माड़ा बंदा कहानी में लेखक और उसकी पत्नी नूं किस ने परेशान किया सी? रिक्शे वाले ने। माड़ा बंदा कहानी में लेखक की लिखण का यतन करता है? लेखक चिट्ठी लिखण का यतन करता है। माड़ा बंदा कहानी अनुसार लेखक की भूआ का पुत्र किस महकमे विच अफसर सी? जंगलात के अफसर, जंगलात दे विच। माड़ा बंदा कहानी में लेखक अपने भूआ के पुत्र भरा ने तो फर्नीचर मंगवाना चाहता है। ठीक है, गलत? ठीक, हाँ, वो फर्नीचर ही मंगाना चाहता सी। माड़ा बंदा कहानी में लिखिस दे सिर ते वाल मैले ते उलझे हुए सन? रिक्शे वाले दे वाल मैले उलझे हुए सन। रिक्शे वाले ने लेखक की पत्नी ने दिते कितने रुपए वगा मारे सन? 2 रुपये। रिक्शे वाले ने 2 रुपये था कितने रुपये मंगे सन? 3 रुपये मंगे सन। माड़ा बंदा कहानी अनुसार लेखक हर रोज़ कितने रुपये दिया सिगरेटा पी जाता सी? 2.5-3 रुपये दिया। माड़ा बंदा कहानी अनुसार लेखक महीने में कितनी बार सिनेमा देखता सी? 2-3 बार। लेखक अनुसार रिक्शे वाला द्वारा बर्बाद किए गए 1 घंटे में कितने रुपए कमाए जा सकते सन? 5 रुपये। साला अपने आपे थक हार के चलिया जाएगा। यह शब्द किसने किस बारे कहे? लेखक ने रिक्शे वाले बारे कहे। क्यों जी, जे रात होवे तो मीह वसदा होवे तो कितने रुपए लैंदे ने रिक्शे वाले? यह शब्द किसने कहे? यह शब्द लेखक की पत्नी ने लेखक नूं कहे। माड़ा बंदा कहानी में बेवकूफ, जाहल, कमीना, हरामजादा आदि शब्द किस लिए वरते जाते गए हैं? रिक्शे वाले लिए। लेखक की पत्नी किस नूं चाह का कप पिलाना चाहती सी? रिक्शे वाले नूं। माड़ा बंदा कहानी के लेखक प्रेम प्रकाश बारे संक्षेप जानकारी दिओ। प्रेम प्रकाश पंजाबी का एक चर्चित कहानीकार है। उसका जन्म 1932 ईस्वी में खन्ना में होया। वो मध्य वर्ग दियां आर्थिक, समाजिक और मानसिक समस्यावां प्रभाव लेने वाला कहानीकार है। एक ऐसी कहानी है जिसमें आर्थिक मतलब पैसे भी दिखाया गया है कि 2 मंगे, उसके बाद 3 मंगे तो वो नहीं देना चाहते सी, मतलब आर्थिक स्थिति भी दिखाई गई है। उसके अलावा सामाजिक समाज भी दिखाया गया है। समाज में लेखक भी है, लेखिका भी है, रिक्शे वाला भी है, आसपास का माहौल भी है और कुछ पुलिस भी शामिल किया गया है। जो यार दिल्ली से रिक्शे वाले थे वो भी शामिल किया, मतलब समाज का वर्णन भी है कि किस तरह के समाज की कहानी सानू दिखाई गई है। उस तो अलावा मानसिकता, लेखक और लेखक की पत्नी की मानसिकता किवें दी है ना रिक्शे वाले बारे, और रिक्शे वाले की मानसिकता किवें है। तो मतलब इस कहानीकार ने अपनी कहानी में आर्थिक, मानसिक और समाजिक स्थितियाँ दिखाइया हैं। एक आम जो असी अपने आस पास देखने, अपने आस पास असी लोग देखने, समाज देखने, लोगों का सुभाव देखने, उन्होंने अपनी कहानी च परो के लेखक ने दिखाया है।
ਇਸ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਕਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਮਤਲਬ ਲੇਖਕ ਨੇ ਇਹ ਸਭ ਦੇਖਿਆ ਔਰ ਇਹ ਸਭ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਉਹਨੇ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਮਾਜਿਕ ਔਰ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਬਾਰੇ। ਕਚਕੜੇ ਨਵਾਜ਼ੀ ਮੁਕਤੀ ਸਵੇਤਾਂਬਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਅਣਖੀਲਿਆ ਹੀ ਸਾਹਿਤ ਅਕਾਦਮੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਉਸ ਦੇ ਕਹਾਣੀ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਹਨ। ਇਹ ਕਚਕੜੇ ਨਵਾਜ਼ੀ ਮੁਕਤੀ ਔਰ ਸਵੇਤਾਂਬਰ ਕੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਵਿ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਨੇ। ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਰਿਕਸ਼ੇ ਵਾਲਾ ਵੀ ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ। ਉਹ ਲੇਖਕ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਤੋਂ 2 ਰੁਪਏ ਫੜ ਕੇ ਵਗਾ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਦੇ 3 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਲੇਖਕ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਵਰਤਾਅ ਇਸ ਲਈ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ। ਉਹ ਖੁਦ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਹਾਂ, ਗਰੀਬ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵਿਹਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਉਹਨੇ ਤੈਅ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਮੰਗੇ और जो उन्होंने तय पैसे मिले तो उन्हें वगा मारे और उन्हें की कहता कि मैं माड़ा बंदा हाँ इसलिए मेरे नाल ए बर्ताव हो रहा, मैंने तुसीं मार रहे हो, मैंने गालां कढ़ रहे हो क्योंकि मैं माड़ा बंदा हाँ। माड़े बंदे को ध्यान च रख के ही यह कहानी लिखी गई है। लेखक की पत्नी बेचैन क्यों हो रही सी? एक रिक्शे वाले नाल सब्जी मंडी दो घर तक 2 रुपए तय किए उसने पर घर आके जो 3 रुपए मंगता है तो वह लेखक सामने ही उसकी पत्नी के 2-3 रुपए वापस 2 रुपए वगा मारता है। गुस्से में आया लेखक उसनू मारन लगता है और उसके सामने उन्होंने गाला भी कढ़दा है। रिक्शे वाला की करता है कि उसके समेत चौक में जा खड़ोंदा, अपने रिक्शे से खड़ा हो जाता है, अपने मतलब गंदे चूलिए जिवें होता है वे कोल टका के रिक्शे से खड़ा हो जाता है चौक के विच। और इस कारण लेखक की पत्नी बेचैन हो रही सी कि मतलब तू उन्हें मारन लगा सी है ना, उस टाइम लड़ाई हो सकती सी, गाली गलोच हो रही सी, गाला कढ़ रहे थे लेखक उन्होंने, तो इस वास्ते पत्नी बेचैन हो रही सी। फिर उसमें बताने की कोशिश करती है उसकी मानसिकता किवें दी है। पहले तो नहीं मान रही कि नहीं उन्हें 3 रुपए मंगे ने और 2 ही दिंदी है उन्हें, लेकिन जो गाला करता है लेखक उसका पति और वो जाके चुपचाप चौक से खलो जाता है, अपना पिठ वल करके उन्होंने तरफ खलो जाता है, तो वो बेचैन हो जाती है कि उन्हें मना के उन्हें मनाया जाए। जब लेखक रिक्शे वाले लेखक ने किस बारे चिट्ठी लिखनी सी? लेखक ने अपने वादे पुत्र फर्नीचर मंगाने वास्ते चिट्ठी लिखनी सी। कई दिनों तो अधूरी पई सी चिट्ठी जो, ठीक है। इस चिट्ठी में लेखक ने उसनू फर्नीचर बनवा के भेजन लई लिखना सी कि फिर लकड़ का कुछ काम करता है जंगल विच, लकड़ बना फर्नीचर बनवा के मैनू भेजा जाए। कई दिन तो चिट्ठी लिखी पूरी नहीं हुई सी तो वो पूरी कर रहा सी। जब लेखक रिक्शे वाले कमीना कह के मारन लगा तो उसका रिक्शे वाले का की प्रतिक्रम सी, मतलब उसका रिएक्शन की सी है ना, उसका बेचारे का देखने का नज़रिया की सी, उसकी सोच की सी उस बारे लेखक बारे। उसकी सोच आई सी कि मतलब मैं माड़ा हाँ, मैं गरीब हाँ, इसलिए मेरा बर्ताव हो रहा है कि मैनू अज मतलब मारन भी लेखक मार रहा है मैनू, मतलब मैनू मार पै रही है जो मैंने जो गाली गलोच हो रही है क्योंकि मैं माड़ा हाँ, इसलिए मेरे नाल बर्ताव हो रहा है। जो रिक्शे वाले ने लेखक की पत्नी दे दिते 2 रुपए वगा मारे तो लेखक उसनू कमीना कह के मारन लगा। रिक्शे वाला कहने लगा कि उस नाल यह बर्ताव इसलिए हो रहा है क्योंकि वो गरीब ते माड़ा है। यह कहता वो भैड़ियां जिहियां नज़रां नाल वेखदा होया रिक्शे समेत तुर पिया अते नाल दे चौक दे विच खड़ा होया। वो चुप करके जाकर रिक्शा लैके अपना चौक विच उन्हें तरफ पिट करके खलो गया। काफ़ी देर खलोता रहा और वो बारी विच उन्होंने वेंदे रहे, लेकिन उस तो बाद वो चलिया गया। तो यह उसका नज़रिया सी कि मैं माड़ा हाँ, मेरे लिए इस वास्ते बर्ताव हो रहा है। लेखक की पत्नी रिक्शे वाले की वकालत किवें कर रही सी? वो 3 रुपए देने लई मनाउण दा यतन करती सी कि अपने पति नूं कहती है कि जब बारिश होए रात का वक्त होए तो 3 तो लैंदे ने, मतलब उन्होंने इस तरह मनाने की कोशिश कर रही है कि कोई गल नहीं, पति मन जाए, लेखक मन जाए और उसे 3 रुपए दे के उन्होंने भेज दईए। वो रिक्शे वाले नूं गरीब दसदी है तो कहती है कि पैसे डिग भी तो पैंदे हैं, फिर बच्चे भी तो रोज़ रुपया 2 रुपये खर्च देते हैं, उंज भी तो वो किन्ने पैसे रोज़ रोड छड़ते हैं। इस तरह वो रिक्शे वाले की वकालत कर रही थी। उसका कहने का भाव है कि इन्ने पैसे असीं खराब करते हैं, बच्चे खाते हैं, असीं वाज भी जाते हैं, असीं खर्च भी करते हैं, बच्चे भी रोज़ रुपया 2 रुपया खर्च कर देंगे हैं, तो उन्होंने 3 रुपये देने च की फर्क पैंदा है? साढ़े पैसे खो भी जाते हैं तो इसलिए असीं उन्होंने 3 रुपये दे के तोड़ देंगे।
ਰਾਤ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਵੀ ਪੈਸੇ ਇੰਨੇ ਹੀ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ 3 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਲੇਖਕ ਰਿਕਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਕਾਰਨ ਹੋ ਰਹੀ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤੋਂ ਲੁਕਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਬਿਨਾਂ ਪੈਸੇ ਲਏ ਚੌਕ ਵਿੱਚ ਜਾ ਖੜੇ ਹੋਏ ਰਿਕਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਲੇਖਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਚਿੰਤਾ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਲੈ ਆਵੇਗਾ, ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਏਗਾ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਤਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਹੀ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਦੀ ਬੜੀ ਏਕਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਯੂਨਿਟ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰੇਗਾ। ਕਈ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਖਲੋਂਦੇ ਵੀ ਨੇ ਰਿਕਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਕੋਲ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਪੰਗਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਨਾ ਕਰੇ, ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਵੇਗਾ। ਬਿਨਾਂ ਪੈਸੇ ਲਿੱਤੇ ਚੌਕ ਵਿੱਚ ਜਾ ਖੜੇ ਹੋਏ ਰਿਕਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਲੇਖਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਚਿੰਤਾ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਤੋਂ ਲੁਕਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਰਿਕਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਤੋਂ ਔਰ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਤੋਂ ਮੁੰਡੇ ਤੋਂ ਲੁਕਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਵੇ, ਉਹਦੀ ਵਕਾਲਤ ਨਾ ਕਰੇ, ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਵੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਚਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਲੇਖਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਕਿਸ ਆਦਤ 'ਤੇ ਖਿੱਚ ਆਈ। ਲੇਖਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਇਸ ਆਦਤ 'ਤੇ ਖਿੱਚ ਆਈ ਕਿ ਜਦ ਕੋਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਝਗੜਾ ਪਾਵੇ ਤਾਂ ਵੱਧ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਖਲਾਸੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਗੁੱਸਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ 3 ਰੁਪਏ ਕਿਉਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦ 2 ਤੈਅ ਹੋਏ ਨੇ ਤਾਂ 2 ਹੀ ਤੈਅ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਉਹ ਉਹਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਚਾਹ ਪਿਲਾ ਕੇ, ਕਦੀ ਮੈਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਲੱਗ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਬੱਚੇ ਖਰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਉਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ, ਵੱਧ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਕਿਉਂ ਮਨਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਵੱਧ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦੇਈਏ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਲੇਖਕ ਉਹਦੀ ਆਦਤ ਤੋਂ ਖਿੱਚ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਬੈਠ ਮੰਗਤੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈ ਜਾਵੇ। 25 ਪੈਸੇ ਦਾ ਪਾਨ ਖਾ ਕੇ ਥੁੱਕ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਗਰੀਬ ਦੀ ਤਲੀ 'ਤੇ ਥੁੱਕ ਦਿਓ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਉਹ ਖਰਚ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹੀ ਪੈਸੇ ਇਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਖਰਚ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਾਨ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਐਵੇਂ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹੀ ਪੈਸੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਖਿੱਚ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਹੈ ਉਹ ਵੱਧ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਖਲਾਸੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਮੁਕਤੀ ਪਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਲੇਖਕ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਰਿਕਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣ ਬਾਰੇ ਆਖਦਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਰਿਕਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਕਹਿਣ ਬਾਰੇ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਕਸ਼ੇ ਵਾਲਾ ਇਹ ਬਦਮਾਸ਼ ਉਸ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਫੜਵਾ ਸਕਾਂ। ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਕਹਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਲੇਖਕ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਰਿਹਾ ਲੇਖਕ ਸਾਨੂੰ? ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਕਹਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਲੇਖਕ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਅਕੜ ਅਤੇ ਦਬਾਅ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਤਰਕ ਨਾਲ ਮਨਵਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਪੁੱਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਗੋਂ ਠਰਮੇ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਣ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਲੇਖਕ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਗੁੱਸੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਹਾਲਾਤ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਸਮਝ ਕੇ ਆਪਣੀ ਬੜੀ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਕੇ ਬੜਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ, ਠਰਮੇ ਨਾਲ, ਹੌਲਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਹਾਲਾਤ ਤੋਂ ਨਿਪਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਕਦਮ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਮਨਵਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠਹਿਰਾਓ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਰਕ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਝ ਅਨੁਸਾਰ ਰਿਕਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ 3 ਰੁਪਏ ਲੈਣ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ? ਉਹ ਵਗਾ ਨਾ ਮਾਰਦਾ ਪੈਸੇ, ਉਹ ਵਗਾ ਕੇ ਨਾ ਮਾਰਦਾ। ਉਹ ਸਮਝਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਦੂਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਇਹ ਹੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਰਿਕਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਲੇਖਕ ਦੀ ਪਤਨੀ 2 ਰੁਪਏ ਵਗਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਉਸ ਨੂੰ 1 ਰੁਪਈਆ ਹੋਰ ਲੈਣ ਲਈ ਪਿਆਰ ਦੀ ਤਰਫ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਉਸ ਦੇ ਸੋਚਣ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੂਰ ਨਿਕਲਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸੜਕ ਦੀ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ 1 ਰੁਪਏ ਫਾਲਤੂ ਕਿਉਂ ਮੰਗਣਾ ਪਿਆ ਹੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੇਖਕ ਦੀ ਪਤਨੀ ਔਰ ਲੇਖਕ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਬੈਠ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਹਾਂ 2 ਰੁਪਏ ਤੈਅ ਤਾਂ ਹੋਈ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ 2 ਰੁਪਏ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਘੱਟ ਨੇ
3 रुपए ही बनते सन ਤਾਂ ਜੋ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਦੇ ਦਿੰਦੇ। ਵਗਾ ਕੇ ਮਾਰਨ ਨਾਲ ਉਹ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਔਰ ਲੇਖਕ ਵੀ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਔਰ ਗੱਲ ਵੱਧ ਗਈ। ਉਹਨੂੰ 2 ਰੁਪਏ ਵੀ ਨਾ ਮਿਲੇ ਔਰ ਲੇਖਕ ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਇੰਨੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਵੀ ਖਾਈਆਂ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੈਸੇ ਵਗਾ ਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਖੋ ਦਿੱਤੇ ਔਰ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ। ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ